welcome to online classes. Student, today we will start chapter force and law of motion. ये जो है चैप्टर है, इससे पहले हम मोशन को पढ़ चुके हैं। चैप्टर 8 में मोशन क्या होता है, मोशन जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर हमने जो उससे रिलेटेड जो है अदर भी मोशंस देखे थे। तो अब यहाँ पर जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उस टाइम जो फोर्स है उसका लिंक मोशन से किस तरह का रहता है, ये हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फोर्स और लॉ में आपस में क्या लिंक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या है, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यदि कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हल्का सा आप पुश करते हो या पुल करते हो तो वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास देखिए एक जो है रेड जो है पेंसिल है, तो इस पर मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ तो देखिए ये मूव करने लग जाता है इस तरह से, है ना। तो यदि हम पुश और पुल करते हैं, देखिए मैं इसको पुल करता हूँ इधर, ये देखिए अब मैं इसको वापस रख देता हूँ, इसको पुश करता हूँ तो ये जो है इस तरह से जो भी हम पुश और पुल करते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। अब ये फोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है, आपने देखा कि जैसे मैंने इसको जो है रेस्ट में था, रेस्ट में मैंने इसको जो है पुश किया तो ये मोशन करने लग गया। ये देखिए रेस्ट में है, अब मैं इसको पुश करता हूँ, ये देखिए मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर फोर्स लगता है तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में कर देगा। कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में है तो रेस्ट में ले आएगा। या चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे आप देखा कि घर पे जो है हम मदर आपकी जो है आटे को जब गूंथती है तो उसमें जो है फिंगर से उसमें प्रेशर लगाती है तो बार बार जो है डफ का जो है शेप चेंज होता रहता है, ठीक है। कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी का साइज भी चेंज हो सकता है ना। जैसे आपने बैलून लिया, उसको में एयर जो है ब्लो आउट की फोर्स लगा के, तो क्या हुआ कि उसका जो साइज है वो स्मॉल से बिग हो जाता है। फोर्स जो है डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जैसे सपोज करिए एक बॉल है, उस पर आपने हिट किया तो वो जिस डायरेक्शन में जो है आ रही थी उस डायरेक्शन में नहीं रहती, किसी अदर डायरेक्शन में जाने लगती है, तो हमने बैट से उस पर क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया। तो ये सब चीज़ें देखिए हम विद एग्जाम्पल और आपको समझा देते हैं। देखिए रेस्ट का चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, देखिए व्हेन वी पुल और पुश ए स्टेशनरी ऑफ बॉडी, जब कोई स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में उसको हम पुश करें या पुल करें तो मोशन में आ जाती है। मैंने अभी आपको दिखाया था रेड पेंसिल से। और भी एग्जांपल है, देखिए पुलिंग ए कार्ट बाय ए हॉर्स, जब कोई हॉर्स जो है किसी कार्ट को, गाड़ी को जो है पुल करता है तो वो गाड़ी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है लाइफ में। अब आप जो है डेली लाइफ में पुशिंग ऑफ ए डोर टू ओपन, आप क्या करते हो, डोर को ओपन करने के लिए क्या करते हो, उसको पुश करते हो, अंदर की तरफ धकेलते हो तो कमरे में डोर खुल जाता है। या उसको क्लोज करते हो तो भी तो उस टाइम क्या करते हो, आप पुश करते हो, ठीक है। चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स जब हम लगाते हैं तो फोर्स जो है क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उस पर आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट वहीं रुक जाएगा। तो स्टॉपिंग ए मूविंग क्रिकेट है ना बॉल, ये एक बॉल है जो क्रिकेट की मूव कर रही है, उसे मुझे रोकना है तो मैं क्या करता हूँ, हाथ से उसको पकड़ ले। प्लेयर क्या करता है क्रिकेट में, जो है बॉल को हाथ से पकड़ लेता है, वो वहीं रुक जाती है। अप्लाइंग द ब्रेक्स टू अ मूविंग व्हीकल, एक कार है उसमें आपने ब्रेक लगाया, आपकी बाइसिकल है उस पर आपने ब्रेक लगाए तो मोशन जो है क्या होता है, रुक जाता है, तो वो रेस्ट में आ जाती है। तो फोर्स लगाने से जो है मोशन में चेंज आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में भी आ सकता है, साथ में फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहे लेकिन अपनी जो मोशन की स्पीड है उसको जो है कम या ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि चेंज आ गया मोशन में, या तो रेस्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, या अपनी स्पीड मोर कर लेगा या लेस कर लेगा। तीन बात हो सकती है यदि ऑब्जेक्ट मोशन में और उस पर फोर्स लगाया जाए। चेंज इन है ना जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो देखिए व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर और अदर एंगल पर, यदि उस पर फोर्स लगाया जाता है टू इट्स मोशन तो इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे एक फुटबॉल है, देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट पर जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। व्हेन ए फुटबॉल इज इन मोशन इज किक्ड परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। आप ध्यान दीजिए, यदि कोई एक जो है फुटबॉल है वो इस तरह से आती है, देखिए मैं आपको यहाँ पर वापस ले लेता हूँ। ये सपोज करिए ये बॉल इस तरह से जो है यहाँ पर आ रही थी और आपने क्या किया, इस पर फोर्स जो इधर नहीं लगाया, ध्यान कर इधर नहीं लगाया, आपने फोर्स लगाया यहाँ पर जो है अपने पंजे से ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ, तो परपेंडिकुलर फोर्स हुआ ना,
तो परपेंडिकुलर जब आप फोर्स लगाते हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। वो जो ऐसे आ रही थी ऐसे नहीं जाएगी, ऊपर जाने लग जाएगी। तो फुटबॉल जो मोशन में होती है उसको किक करते हैं हम परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन के, तो जो है वो मोशन करती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होने लग जाती है। और क्रिकेट की बॉल है उसको जब हिट किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रिकेट की बॉल को जब हिट करते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जो प्लेयर होता है उसको लेफ्ट में भी हिट कर सकता है, राइट में भी कर सकता है, सामने भी कर सकता है, जहाँ से बॉलर बॉल कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में उसको हिट कर सकता है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो आ रही होती है बॉलर से जो है प्लेयर की तरफ। तो प्लेयर क्या करता है, उसको किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर सकता है फोर्स लगा के, तो फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज होती है। और फोर्स से जो है शेप चेंज होता है। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन डफ, जो मैंने बताया था वो डफ ऑफ फ्लोर, जब आटा गूंथते हैं तो उस पर जब फोर्स लगाते हैं उसका शेप बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, और साइज भी चेंज होता है। फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हम जो इसमें भी देखते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स देखो बैलून पर, तो उसका साइज जो है चेंज हो जाता है, छोटे से बड़ा हो जाता है। इनर्शिया क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, समझने के लिए बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। द नेचर ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ वेट इट अपोजेज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्वभाव पाया जाता है, एक नेचर पाई जाती है, आप ये कह सकते हैं कि हैबिट पाई जाती है। तो हैबिट ऑब्जेक्ट की या स्वभाव जो यानी कि नेचर जो होती है ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण से वो उसी नेचर में बना रहना चाहता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की नेचर उसी जो है कंडीशन में बने रहने का जो स्वभाव होता है ना, सेम कंडीशन में बने रहने का जो स्वभाव होता है, ठीक है, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। अब सेम कंडीशन में रहने का स्वभाव कई तरह का हो सकता है। कोई इंसान जो रेस्ट में है, ठीक है, तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं आराम से, ये स्वभाव हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट का। इंसान क्या, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। कोई ऑब्जेक्ट है उसका सब वही उसका स्वभाव जो है, आप ये भी देख सकते हैं कि वो जो है मोशन में है। ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं, कभी भी रुकूं नहीं, तो ये भी एक स्वभाव है। कोई ऑब्जेक्ट जो है ध्यान करें कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, वो चाहता है कि मैं उसी डायरेक्शन में ज़िंदगी भर चलता रहूं, तो ये भी उसका स्वभाव है। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह के स्वभाव जो पाए जाते हैं उसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जो मोशन का जो है स्वभाव हो सकता है, रेस्ट का स्वभाव हो सकता है, डायरेक्शन का हो सकता है। तो इन सब स्वभाव को, इन सब नेचर को, ठीक है, या कह सकते हैं उसके अंदर जो ये हैबिट पाई जाती है उसको इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, वही मैंने बताया, एक जो है स्वभाव है, उसका एक टाइप है। रेस्ट में रहने का नेचर ऑफ रेस्ट। द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट। तो नेचुरल प्रॉपर्टी मतलब नेचुरल जो गुण होता है उसके अंदर, कि वो अपने उसी कंडीशन में रहना चाहती है। ये जो उसकी टेंडेंसी है, जो नेचर है, वो क्या कहलाती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो नेचर किसकी नेचर कहलाती है, नेचर ऑफ रेस्ट। रेस्ट में रहने की नेचर को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। जैसे एक हॉर्स है, वो क्या करता है, सडनली स्टार्ट करता है मूव करना, तो राइडर जो होता है वो जो है क्या होता है, जब घोड़ा मूव करता है अचानक से, तो हॉर्स पे बैठा हुआ जो राइडर होता है वो घोड़े के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो इमीडिएटली क्या होता है कि जो राइडर है वो जो है बैकवर्ड जो है जर्क महसूस करता है, उसको बैकवर्ड साइड पे झटका लगता है। ये देखिए मैंने लिखा है, बिकॉज द लोअर पार्ट जो होता है उसका कांटेक्ट में रहता है हॉर्स के साथ, वो इमीडिएटली मूव करने लगता है। लेकिन ऊपर वाला पार्ट है वो जिद्दी बन करके बैठ जाता है कि भाई जो है मैं तो शुरू से रेस्ट में था, तो मैं तो रेस्ट में रहना चाहता हूँ। ठीक है, नीचे वाला पार्ट तो जो है हॉर्स के कांटेक्ट में रहता है, तो इमीडिएटली जो है उस पर फोर्स महसूस होता है, वो भी मोशन में आ जाता है। लेकिन ऊपर वाला पार्ट जो है मोशन में नहीं रहता है, रेस्ट में ही रहता है। इस कारण से नीचा वाला पार्ट आगे जाने लगता है, ऊपर वाला पार्ट जो है वहीं रहने की वजह से जो है आदमी क्या करता है, अपनी गर्दन जो है पीछे की तरफ जो है झुकाता है, यानी कि उस कमर जो है, कमर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पीछे की तरफ झुकता है। तो नीचा वाला जो पार्ट है, कमर से नीचे वाला पार्ट है, वो तो आगे निकल जाता है और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो इस कारण से जो है इंसान जो है वो बैकवर्ड पीछे की साइड जो है झटका महसूस करता है। और इफ़ यू हैव बंडल ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, आपने देखा है 5 रुपये के सिक्के एक के ऊपर एक रख देते हैं आप, और सबसे नीचे वाले कॉइन पर जो है आप जो है जोर से स्ट्राइक करेंगे, उसको पुश करेंगे, तो आप देखेंगे नीचे वाला जो कॉइन है वो इमीडिएटली जो है कांटेक्ट में आ जाएगा फोर्स के, तो नीचे वाला कॉइन तो निकल जाएगा और ऊपर वाले कॉइन है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे।
तो सेम वही हॉर्स वाला सिस्टम है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ी देर बाद ऊपर वाला हिस्सा भी जो है नीचे वाले के साथ साथ जो है जाने लगता है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है। यहाँ पर जो सारे कॉइन एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो केवल नीचे वाला कॉइन निकल के चला जाता है और ऊपर वाला कॉइन जो है वो वहीं रह जाता है, वो जो है साथ साथ में नहीं जाता है। वी फाइंड दैट जो स्टेक है, जो पाइल है, जो ढेर है, वो डज नॉट फॉल, वो गिरता नहीं है, क्योंकि रिमेनिंग कॉइन्स जो है रहते हैं इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, उसी स्टेट में रेस्ट में रहते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये होता है कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में जो है वो रहना पसंद करता है जब तक कि उस पर फोर्स नहीं लगे। एक्चुअल में क्या होता है कि नीचे वाले कॉइन से ऊपर वाले कॉइन तक फोर्स ट्रांसफर नहीं हो पाता है तुरंत, इसलिए ऊपर वाले जो कॉइन है वो रेस्ट में रहते हैं और वहीं रहते हैं, नीचे वाला कॉइन जो है फोर्स तुरंत ट्रांसफर उसको मिलता है, इसलिए वो आगे निकल जाता है। ऐसे हॉर्स में नीचे वाली बॉडी को तुरंत फोर्स मिलता है तो वो थोड़ी आगे लगने लगती है, ऊपर वाली बॉडी को जो है बाद में जो है आगे जाने लगती है, क्योंकि बाद में उसके पास फोर्स ट्रांसफर होता है। तो इनर्शिया मोशन क्या है, ये भी वही है। नेचर मतलब स्वभाव बॉडी का जो है, बिकॉज ऑफ इट इट कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया मोशन। बॉडी का ये स्वभाव होता है कि वो जो अपनी जो मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाहती, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। जैसे एग्जाम्पल है, हॉर्स है, सडनली यदि रुकता है तो जो क्या होता है कि राइडर जो होता है वो हॉर्स के साथ साथ मोशन में रहता है, तो राइडर का जो बॉडी है वो भी चाहता है कि मोशन में रहूं, क्योंकि मैं शुरू से मोशन में हूँ, है ना। तो लेकिन बॉडी क्या होता है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो तो इमीडिएटली रेस्ट में आ जाता है, क्योंकि हॉर्स रेस्ट में आ गया। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो है ऊपर के हिस्से में फोर्स ट्रांसफर होता है, इसलिए इंसान पहले ही जो है आगे की तरफ झुक जाता है और बाद में जब फोर्स ट्रांसफर होता है तो ऊपर का हिस्सा वापस उसी प्रीवियस कंडीशन में आ जाता है, किसमें, रेस्ट में। जब रेस्ट, दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द राइडर जो इन कॉन्टेक्ट विद हॉर्स कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली, लोअर पार्ट इमीडिएटली रेस्ट में आ जाता है, और जो अपर पार्ट होता है, जो अपर जो पार्ट है किसका, बॉडी का, रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। ए फॉल एंड थ्रोन, ये जो आप देख रहे हैं एक बॉल जो है, देखिए स्टूडेंट, एक बॉल जो होती है थ्रो की जाती है वर्टिकली अपवर्ड इन ए मूविंग ट्रेन। आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं और वहाँ बॉल से खेल रहे हैं, तो ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट में जब आप बॉल थ्रो करते हो तो वापस आपके हैंड में आ जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, जबकि ट्रेन तो चल रही है। तो वो क्यों आ जाती है वो देखिए अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैंने इसमें समझा दिया है। देखिए आप यहाँ एक पर्सन है, उसकी पोजीशन P1 है, यहाँ से वो बॉल को थ्रो करता है ऊपर की तरफ, तो ये बॉल B1 की पोजीशन है। अब क्या होता है कि थोड़े टाइम जब बीत जाता है तो, है ना, तो सपोज करिए 2 सेकंड जो है टाइम स्पेंड हो गया, तो 2 सेकंड बाद पर जो है जो पर्सन की पोजीशन है वो क्या होती है, यहाँ होती है। क्यों, ट्रेन चल रही है तो पर्सन थोड़ा सा आगे पहुँच जाएगा 2 सेकंड बाद, लेकिन जो बॉल है वो तो हवा में है, तो हवा में जो बॉल होती है वो क्या होता है कि ट्रेन के साथ साथ शुरू में जो है मोशन में थी, तो उसी मोशन में चलने की वजह से ट्रेन हवा में होने के बाद भी थोड़ा सा आगे मोशन कर लेती है, और पर्सन जो है पहले से अटैच है वही मोशन करता है। तो वेरी शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि बॉल जो है पर्सन से जो है अलग होने के बाद भी मोशन कर लेती है हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद जो है 2 सेकंड बाद क्या होता है, पर्सन की पोजीशन यहाँ हो जाती है और बॉल जो हवा में ही जो है आगे मोशन कर लेती है और फिर नीचे गिरती है 2 सेकंड बाद। ये मैंने उदाहरण दिया है, 2 सेकंड क्या 1 सेकंड भी हो सकता है, हाफ सेकंड भी हो सकता है। इनफैक्ट देखा जाए तो टाइम वेरी शॉर्ट होता है, जस्ट हाफ सेकंड के अंदर क्या होता है, पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। सपोज करिए कि पर्सन जो स्टेशन ए पे खड़ा था, तो हाफ सेकंड बाद थोड़ा स्टेशन से आगे तो होगा ना, मान लो 10 मीटर पहुँच गया आगे, तो जब ट्रेन चल पड़ी है तो ए पर था पर्सन, फिर 10 मीटर जो है आगे पहुँच गया है, तो वो जो बॉल है वो तो अभी भी एयर में है, लेकिन वो क्या होती है, वो भी ऊपर एयर में जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करती है और फिर गिरने लगती है, तो वापस उसी पर्सन के पास आ जाती है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, व्हेन ट्रेन इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, तो जो फॉल होता है बॉल का एक्वायर कर लेता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कौन सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो ट्रेन की है, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जो ट्रेन में मोशन है वही मोशन उसमें आ जाता है बॉल में। आगे है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है, द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ दैट इट डज नॉट चेंज द इट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ये सेम वही है, एक आपने समझा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो सेम ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें हम ये कहेंगे कि जो है किसी बॉडी का जो है एक ही जो है डायरेक्शन में रहने का जो स्वभाव होता है उसे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल है, जब व्हीकल्स हैव अ मडगार्ड अटैच टू देम सो दैट दे कैन बी सेव्ड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। जो व्हीकल्स होते हैं उसे मडगार्ड होते हैं, ठीक है, तो क्यों होते हैं, ताकि उनको जो है व्हीकल को गंदा होने से बचाया जा सके। क्योंकि जो मड होती है वो स्टिक चिपक जाती है किसके, व्हील के, और जब व्हील जो है घूमता रहता है तो चिपक करके जो वो मड होती है वो टेंजेंशियली यानी स्ट्रेट लाइन में जो है चलती है, मड स्ट्रेट लाइन में चलती है, और आगे उसके जो है क्या मिल जाता है, आगे जाने पर उसे मडगार्ड मिलता है, तो वो फिर नीचे ग्राउंड पे गिर जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए डायग्राम में, ये देखिए एक व्हील है ना, और उसके ऊपर ये मडगार्ड लगा हुआ है, मैंने लिखा है मडगार्ड है, और ये व्हील के यहाँ मिट्टी चिपक जाती है, ये रोड है, मिट्टी उसके चिपक गई। अब मिट्टी जैसे ही चिपकती है तो व्हील क्या करता है, इस तरह से घूमता है, तो फिर जो है मिट्टी भी ऐसे ही घूमेगी, यूँ जाएगी मिट्टी। जैसे मिट्टी आगे जाती है तो क्या होता है, यानी कि जो मड है, मिट्टी से मतलब मेरा मड है, कीचड़ जिसे कह देते हैं, गंदगी, तो जैसे ही वो आगे जाती है तो आगे उसको क्या मिलता है, मडगार्ड मिलता है, तो वो क्या है, इससे टकरा करके नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, ग्राउंड पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो मड है वो इस डायरेक्शन में रहना चाहती है। ये तो है नहीं कि जैसी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुई तो मड इसके ऊपर चली गई, नहीं गई ना। तो मड क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में होती है किसी मोमेंट पर, वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। बड़ी तेज़ी से घूमता है पहिया ये, तो एक जो है सेकंड के भी 10 पार्ट कर लीजिए, उतने टाइम तक, वेरी शॉर्ट टाइम में तक जो है ये जो मिट्टी है उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। तो वेरी शॉर्ट टाइम तक ये इसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। उस वेरी शॉर्ट टाइम में सारा कीचड़ जाके सामने टकराता है, क्योंकि इसका स्वभाव क्या रहता है कि मैं उसी डायरेक्शन में रहूं, किसका, कीचड़ का। तो उसी डायरेक्शन में रहने का जो स्वभाव होता है मड का, ठीक है, वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, है ना, एक ही डायरेक्शन में रहने के स्वभाव की वजह से मड जो है सीधी जाती है और मड गार्ड से टकराती है और फिर नीचे गिर जाती है। तो इसका फायदा भी है इस नेचर का, स्वभाव का। इससे क्या होता है कि मड व्हीकल के अंदर नहीं घुसती है, नीचे गिर जाती है। ऐसे स्टूडेंट एक स्टोन है उसको टाई कर देते हैं स्ट्रिंग से, और टर्न अराउंड ए सर्कुलर पाथ में जब उसको टर्न करते हैं तो, है ना, जब स्ट्रिंग को सडनली टूट जाती है स्ट्रिंग, तो क्या होता है कि दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो जाता है स्टोन। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है कोई पर्सन खड़ा है, उस पर्सन ने जो है अपने हाथ से एक स्टोन को बांध रखा है और वो गोल गोल अपने सिर के ऊपर इस तरह से घुमाता है। तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं इस मूवमेंट पे डायरेक्शन इधर है, इस मूवमेंट पे डायरेक्शन इधर है, इस मूवमेंट पे डायरेक्शन इधर आएगी, इस मूवमेंट पे डायरेक्शन इधर आएगी। डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से मतलब होता है, उसको टच करके जो लाइन खींची जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं। तो डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। यहाँ पर डायरेक्शन यूँ आएगी, देखिए सीधी लाइन खींचनी है आपको, बस वहाँ आती है डायरेक्शन। अब इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन कहाँ आएगी, यूँ आएगी। तो जैसे ही इस मूवमेंट पे जो है रस्सी टूटती है, तो इस मूवमेंट पे जिधर डायरेक्शन बनेगी उस डायरेक्शन में वो जो है रस्सी और स्टोन दोनों जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है का जो स्वभाव है कि सेम डायरेक्शन में रहने का ऑब्जेक्ट का, उस वजह से ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से निकल जाता है इस डायरेक्शन में। अगर मान लो इस मूवमेंट पे टूट गया तो इस डायरेक्शन में जाएगा वो, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस मूवमेंट पे टूट गया तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से जिस मूवमेंट पे टूटता है उस मूवमेंट पे जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा है, स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग एंड टर्न अलोंग सर्कुलर पाथ में उसको घुमाते हैं तो फ्लाई ऑफ टूट के जाता है, कैसे, स्ट्रेट जाता है, टेंजेंशियली यानी स्ट्रेट चला जाता है। कब, जब वो स्ट्रिंग जो है टूट जाता है अचानक। ये सब क्यों होता है, उसके जो है सेम डायरेक्शन में रहने के स्वभाव की वजह से होता है। आगे चलते स्टूडेंट, ये हमारा था इनर्शिया का जो टॉपिक और उसके टाइप्स देखे आपने, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन until and unless an external force is applied on it। ये न्यूटन ने क्या किया कि जो इनर्शिया का ये डिफरेंट जो आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो स्वभाव होते हैं उस इनर्शिया कहते हैं, इनके बेसिस पर न्यूटन ने एक लॉ बनाया। उस लॉ में उन्होंने ये इन बातों को सबको इंक्लूड कर दिया। क्या बोला उन्होंने कि इस यूनिवर्स के अंदर जो है
इन एवरीथिंग जो होता है इस यूनिवर्स के अंदर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, उसका स्वभाव रेस्ट में ही रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही जो है मोशन में है तो मोशन में रहेगा अलोंग स्ट्रेट लाइन। कब तक वो रेस्ट और कब तक मोशन में रहेगा? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। एक्सटर्नल मतलब अपनी तरफ से किसी दूसरे जो है सोर्स से उस पर फोर्स नहीं लगाया जाए उस ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये बात तो सही है। आप देखते हैं एक रॉक है, चट्टान है, वो पहाड़ की वो जो है बहुत बड़ा पत्थर है वो रखा हुआ है ग्राउंड पे, उस पर आप जो है फोर्स नहीं लगाओगे तो रेस्ट में ही तो रहेगा। सही बात है, उसका स्वभाव है वो रेस्ट में रहने का, तो रेस्ट में रहेगा वो। जब उसको फोर्स लगाएंगे तो उसकी रेस्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मोशन में आ जाएगा। तो इन्होंने ये बताया, ठीक है। और वो अपना स्वभाव को जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उस पर ज़्यादा ताकत महसूस नहीं होती है, ठीक है। अपनी जिद जो है जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उस पर ज़्यादा जो है ताकत नहीं लगती है उसकी खुद की ताकत से, तो वो जो है रेस्ट में रहने का जो उसकी जो ताकत है उससे ज़्यादा ताकत चाहिए, तब वो रेस्ट में अपनी पोजीशन को छोड़ेगा, अपने स्वभाव को छोड़ेगा। ये नेचुरल इंसानों में पाया जाता है। इंसान भी अपनी एक जिद है तो उसको बना के रखता है जब तक कि उसको कोई क्या करे, जो है कंपेल ना करे, मजबूर ना करे उस जो है स्वभाव को छोड़ने के लिए। दूसरा इंसान क्या करता है, पहले वाले को उसकी आदत को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, तभी तो पहले वाला उस आदत को छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी आदत को जब छोड़ता है, जब उस पर फोर्स जो है उसकी आदत जो है यानी उसकी जो खुद की जो ताकत है ना उससे जो है ज़्यादा लगाया जाए, तब वो अपने स्वभाव को छोड़ता है। यही न्यूटन ने कहा कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है अपना स्वभाव रेस्ट का रखेगा, मोशन में है मोशन में रखेगा। कब तक रखेगा स्वभाव? जब तक उस पर जो है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो अपना स्वभाव अपनी जिद बनाकर रखेगा। अच्छा एग्जाम्पल, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन ए मूविंग बस, जब बस जो है मोशन में चल रही है तो जिंदगी और मोशन में चलती रहेगी जब तक उस पर जो है फोर्स नहीं लगाया जाए। कहाँ से लगाते हैं? ब्रेक की हेल्प से। तो वी फील है ना फॉरवर्ड जर्क, तो हम उस पर जो है जैसे फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, वो तो इमीडिएटली रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट इमीडिएटली रेस्ट में नहीं आता है। तो ऊपर वाला पार्ट मोशन में होने की वजह से आगे झुकता है ऊपर वाला पार्ट, तो इसलिए हम फॉरवर्ड जर्क महसूस करते हैं। और किस डायरेक्शन में करते हैं? सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बस चल रही होती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। बट ना लोअर पार्ट जो बॉडी का है वो रेस्ट में आ जाता है इमीडिएटली। अगला है टॉपिक हमारा, ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगला है बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो फोर्स नाम से याद कर लीजिए, भाई दो चीज जो है इक्वल जो है ताकत की हो तो बैलेंस कहलाती है। तो दो फोर्स जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, इक्वल पावर के हों, इक्वल जो है ध्यान रखें अपने अंदर ताकत रखते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स कहते हैं। यहाँ मेरा ताकत से मतलब है इक्वल वैल्यू के हों। एक फोर्स 10 न्यूटन का है, मान लीजिए F1 है 10 न्यूटन फोर्स है, एंड F2 भी 10 न्यूटन फोर्स है, तो हम बोलेंगे दोनों बैलेंस फोर्स है। सिंपल। आगे लिखते हैं अनबैलेंस फोर्स, जब टू फोर्स जो है विच आर अनइक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। F1 इक्वल टू 10 न्यूटन है, दूसरा 15 न्यूटन, दोनों अनबैलेंस हो गए क्योंकि अनइक्वल है। तो अगला है फिर हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट? मोमेंटम भी एक तरह का फोर्स है, ध्यान रखें, कोई नई चीज नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मोमेंटम क्या है? फोर्स ही है। तो द फोर्स है ना हेड बाय बॉडी ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट से जो फोर्स बनता है उसको कहते हैं मोमेंटम, है ना। मैथमेटिकली ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से बनता है। सर थोड़ा कम समझ आया तो अब आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मास है और ये वेलोसिटी, इनके कंबाइंड इफेक्ट से जो ताकत बनेगी, जो फोर्स बनेगा, है ना, वो मोमेंटम कहलाएगा। तो मोमेंटम कोई नई चीज नहीं है, एक टाइप का फोर्स ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये कंबाइंड इफेक्ट क्या है। तो जैसे सपोज करिए एक जो है साइकिल है और वो चल रही है, साइकिल नहीं, चलो एक वो ले लेते हैं मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल है और उसका वेट क्या है? 100 kg है। कितना वेट है? 100 kg। ये देखिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया है। देखिए एक सपोज करिए मोटरसाइकिल है, मैंने बोला उसका वेट है 100 kg, यानी कि मास उसका 100 है। अब ये मास मान लीजिए मास 100 है, वेट तो अलग चीज़ होती है, मास उसका 100 है और उसका जो वेलोसिटी है वो 80 है, मीटर पर सेकंड है। तो उसका जो मल्टीप्लाई करके जो देखते हैं तो वो 8000 न्यूटन पर सेकंड आता है, न्यूटन सेकंड आता है। तो 8000 न्यूटन सेकंड जो है उसके अंदर मोमेंटम हुआ। किसके अंदर?
मोटरसाइकिल के अंदर, ठीक है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि एक जो मेरे पास कार है जो है उसके अंदर जो है मास है वो 800 kg है, मास कितना है 800 किलो, और 10 की स्पीड से वो चल रही है, तो उसके अंदर ही मोमेंटम यही होगा। तो आपने देखा एक ऑब्जेक्ट जो है स्लो चल रहा है फिर भी उसके अंदर सेम मोमेंटम है, एक ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है तब भी उसके अंदर सेम मोमेंटम है। तो मोमेंट दो चीज़ों पे उस पर डिपेंड करता है। यदि कोई इंसान के अंदर वजन कम है, ठीक है, वजन कम है यानी कि जो है उसका वेट कम है या कह सकते हो उसका मास कम है, तो वो अगर अपनी वेलोसिटी बढ़ा ले तो वो दूसरे भारी ऑब्जेक्ट के बराबर अपना मोमेंटम बना सकता है। तो जो कराटे प्लेयर होते हैं है ना, वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं कि हाथ को बहुत दूर से लाते हैं, जब ईंट को तोड़ते हैं, ब्रिक को तोड़ते हैं, तो ब्रिक में मान लीजिए 5 kg का वजन है, तो वो जब हाथ को बहुत दूर से लाते हैं तो वी को क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं। 5 किलो की ब्रिक है और बहुत दूर से जब हाथ को लाते हैं और उसमें मान लो उन्होंने 40 की वेलोसिटी से हाथ को लेके आए, बहुत दूर लाने से वेलोसिटी हाथ में 40 हो गई, तो समझिए उसने 200 न्यूटन सेकंड का जो है उसने फोर्स लगा दिया। तो आपको जो है ध्यान रखें कि ताकत बढ़ानी है कोई ऑब्जेक्ट को अपनी, और वो ऑब्जेक्ट वीक है, कमज़ोर है, ठीक है, कम मास का है, तो कैसे बढ़ाएगा अपनी ताकत, तो वो क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। इसलिए ही क्रिकेट में जो बॉलर होते हैं वो वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं फास्ट बॉलिंग करके, क्योंकि बॉल का वजन तो बढ़ा नहीं सकते, वो उनके बस में नहीं है। तो ऐसे मोमेंटम क्या है, एक तरह का फोर्स है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वेलोसिटी को बढ़ा के या घटा के, मास को हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स घटाना है तो उसकी जो है मोशन कम कर दो, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, कंबाइंड इफेक्ट मास और वेलोसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होती है, ये मैंने समझा रखा है। स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आता है। आगे चलते हैं। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, जो है न्यूटन सेकंड होती है या केजी मीटर पर सेकंड होती है, ये इसकी यूनिट है। तो आपको ऐसे याद करना है कि केजी तो इसकी होती है और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी मोमेंटम की यूनिट होती है। If momentum is the larger or greater force will be applied on the body to stop its motion। यदि मोमेंटम जो है लार्जर होगा, मोमेंटम लार्जर मतलब एम और वी का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा रोकने के लिए बॉडी को, ठीक है, इन ए गिवन टाइम इंटरवल में। तो फोर्स जो हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है उसके अंदर कंबाइंड इफेक्ट यानी मोमेंटम कितना है। आगे चलते हैं, रिलेशन देखते हैं, इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई इट्स मास। इनर्शिया जो है किससे नापते हैं, मास से नापते हैं, ठीक है। लार्जर द मास लार्जर द इनर्शिया। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत भारी है, उसमें मास ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपनी जिद जो है रेस्ट में रहने की ज़्यादा कर लेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो रेस्ट में रहने की जो नेचर है, स्वभाव है, कोई ऑब्जेक्ट बना के रखेगा, यदि उसके अंदर जो है मास ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम बना के रखेगा। तो मैं ये कहूँगा कि उसके अंदर मास ज़्यादा है तो उसके अंदर जो जिद है, वो जो स्वभाव है सेम पोजीशन में रेस्ट में रहने का, ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो मास ज़्यादा होने पर इनर्शिया यानी कि स्वभाव जो है ज़्यादा हो जाता है सेम पोजीशन में रहने का। जैसे एक आप पत्थर है, उसको आप ध्यान रखें कि उसके अंदर मास कम होता है इसलिए इनर्शिया कम होता है, क्योंकि उसी स्वभाव में रेस्ट में रहने का पत्थर की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन अगर एक रॉक है तो उसका मास ज़्यादा होता है तो उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको जो है सेम रेस्ट में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। टेंडेंसी मतलब नेचर। तो क्लियर हो गया आपको, मैं समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब बाकी जो है टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।